ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 2 जनवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। वर्तमान समय धर्म सत्ता एवं राज सत्ता दोनों अलग अलग हाथों में है। पॉलिटिकल लीडर्स अलग हैं, तो रिलीजियस लीडर भी अलग हैं। राज्य सत्ता को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, परंतु वास्तव में वर्तमान समय राज्य सत्ता तो धर्म विहीन सी लगने लगी है। यही कारण है कि नेता लोग कई बार मर्यादा विहीन वक्तव्य देते रहते हैं। एक समय था जब भारतवर्ष में राज्य सत्ता एवं धर्म सत्ता एक ही हाथों में थी। उस कालखंड को सतयुग कहा जाता था, वैकुंठ कहा जाता था, सुखधाम कहा जाता था। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें राजयोग द्वारा राज ऋषि बनाने आया हूं। राज ऋषि अर्थात वह आत्मा जिसका इंद्रियों पर अनुशासन हो, जिनका जीवन ऋषि मुनियों जैसा हो, जो बेहद के वैरागी हो। अभी तुम्हें बेहद का पिता सारी दुनिया का बेहद का संन्यास करना सिखाते हैं, जिससे तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो। आज का प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते, क्यों? इसका उत्तर है, क्योंकि वर्तमान कलयुगी दुनिया में रावण का राज्य है। सब में 5 विकारों की प्रवेशता है। इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म ही बनते हैं। सतयुग में ही कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहां माया रावण होता नहीं, वहां देह अभिमान नहीं होता, न ही 5 विकारों के वशीभूत आत्मा कोई गलत कर्म करती है। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती है? उत्तर है, जो श्रीमत पर पवित्र बन अंधों की लाठी बनते हैं। कभी भी 5 विकारों के वशीभूत होकर कुल कलंकित नहीं बनते। उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। अगर कोई बार-बार माया से हार खाते हैं तो उनका शांति धाम और सुख धाम जाने का पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाता है। बाबा कहते हैं, सौभाग्यशाली आत्मा बनने के लिए शिव बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। इस छीछी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है। यदि दिल लगाएंगे तो अपने भाग्य पर ही लकीर लगा देंगे। बाबा की श्रीमत पर चल लायक बन सतयुगी दुनिया का पासपोर्ट बाबा से लेना है। तो आइए पास विथ ऑनर बन सचखंड के पासपोर्ट के अधिकारी बने और उसके लिए अपने कर्मों की स्पष्टता से जांच करें, श्रीमत के अनुसार चलें, क्योंकि जैसा
हम सोचेंगे वैसे ही हमारे कर्म भी बनेंगे और वैसा ही हम फल भी पाएंगे। अगर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो सुख देने वाले बनेंगे। तो आइए कुछ क्षण उस परम पिता परमात्मा की याद में स्थित होकर ये गीत सुनते हैं। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है। हाँ, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है। हाँ, यही जीवन का सार, हाँ यही जीवन का सार। आज का वरदान है, मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। बाबा ने कहा, जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं, ऐसे आप जो विश्व नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो, आप भी अपने मन बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज करो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगे। आज का स्लोगन है, ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आएंगे, क्योंकि ड्रामा में जो भी होना है वो निश्चित रूप से हमारा कल्याण उसमें समाया हुआ है। लेकिन दूरदृष्टि के अभाव के कारण हम विस्मृत हो जाते हैं और जो सामने दिखाई देता है
उसमें अच्छाई और बुराई देखने लगते हैं, हित अहित देखने लग जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि हर दृश्य को देखकर हर्षित रहो कि वो परम पिता परमात्मा मेरा परम कल्याणकारी है, अहित तो कभी होने ही नहीं देगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं हंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।